ईरान ने बार बार कहा है, जब आपको ये खतरा था तो आपने बेस क्यों बनाने दिया अमेरिका को? हम्म। सवाल तो ये पैदा होता है कि आपको मालूम नहीं था कि अमेरिका अगर अटैक करेगा तो रिएक्शन तो होना है ना। हम्म। ये तो ईरान का ह्यूमन राइट है कि आप अटैक करें और हम चुपचाप बैठे रहें। सऊदी ने क्यों अमेरिका को बेस दिया? सऊदी ने क्यों इजाजत दी कि अमेरिकन जहाज उड़ के जो है बम्बार्ड करें, या दूसरे देशों ने? तो जी। ईरान ने तो बार बार कहा है कि भाई हम पड़ोसी देशों पर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम्म। जहां जहां से हम पे अटैक हो रहा है वहां वहां अटैक कर रहे हैं। अब आप जी। इसको किसी भी माना, मेरे लिए उसका कोई इलाज नहीं है, आप जो भी चाहिए कहिए, हम्म। लेकिन कभी भी ईरान के साथ अरब देश खड़ा नहीं रहा। हम्म। हमेशा इन्होंने अच्छा, दो लेकिन मुखी जैदी पॉलिसी साहब एक बात अपनाई। बताइए, जैदी साहब एक बात बताइए, क्या अमेरिका इस के बात का दबाव में आभास, हमेशा क्या ये एक हमेशा फीलिंग, अरब देश जैदी अमेरिका के साहब, दबाव में जैदी खड़ा साहब, रहा क्या ये एक और फीलिंग उसने ईरान कभी के ईरान अंदर भी को फुल है सपोर्ट कि नहीं जिस किया। तरह से खाड़ी के देशों को टारगेट किया गया और अभी भी किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत हो गया ये फैसला? क्योंकि आप तीन खाड़ी चार का दिन, देश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देश क्यों कह रहे हैं? आप कहिए कि अमेरिकन बेस पे अटैक चलिए किया गया, ठीक है, आप ठीक है, लफ्जों जो को चेंज अमेरिकी करें। बेसिस को टारगेट किया जा रहा है, मैं, हाँ, मेरा सवाल दरअसल हाँ, यह है जैदी साहब, 3-4 दिन पहले जी, क्या हुआ, जो मसूद पेजिशकियान है आपके राष्ट्रपति, उनकी तरफ से बाकायदा जी। इस पर माफी मांगी गई, हालांकि बाद में वो जो माफी वाला बयान उसको हटा दिया गया। तो क्या ये अंदर एक फीलिंग है ईरान के अंदर नहीं, नहीं, कि नहीं, 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 माफी इससे माफी जो उन्होंने हालात क्या है कहा था? वो मिडिल ईस्ट उन्होंने में क्या खराब कहा हो रहे था? हैं? हाँ। उन्होंने क्या कहा था? उनका हाँ। मैसेज क्या था? हाँ। कि अगर कोई तकलीफ हो रही है हमारे पड़ोस देश को तो हम उनसे उस तकलीफ की माफी मांगते हैं, लेकिन हम अपने हाँ। जिसे राइट को इस्तेमाल करेंगे। आप कहीं से भी अगर किसी भी मुल्क पर अटैक होता है तो उसका राइट है कि वो वहां अच्छा। अटैक को रोके। ठीक। बात ये है, बात गल आप लोग अमेरिका और इसराइल के इस जिनायत को और इस जिसको कहते हैं जुल्म को मिडल ईस्ट के देशों के आड़ में छिपा रहे हैं। दरअसल आपको इसराइल पे बात करना चाहिए। अमेरिका ने अटैक किया है ईरान पे, अरब देश ने अटैक नहीं किया ईरान पे, और बिला वजह किया। जंग थोपी है अमेरिका ने। अमेरिका कह ठीक है, रहा इसी था को कि लेकर आप फिलहाल बैठो, मैं आगे बात अब करो सवाल करना न्यूक्लियर के चाहूंगी। ऊपर। विनय शुक्ला मेरी जी इस बात वक्त मुकम्मल मॉस्को हो से जाए, मेरी हमारे बात जी मुकम्मल। बोलिए जल्द। अमेरिका कह रहा था कि आप बैठो, आप बात करो हम्म। न्यूक्लियर के ऊपर। ईरान ने माना, चलो बैठ जाते, जिनेवा में बैठे। हम्म। उसके बाद ओमान बीच में पड़ा, हम्म। बात एक हद तक पहुंच गई थी। जो लोग इसमें मेडिटेट थे उन्होंने ये भी कहा कि हम्म। बात बहुत पॉजिटिव जा रही थी। हम्म। इसराइल के कहने पर अमेरिका ने पहले तो आयतुल्ला खामनी को शहीद किया, उनके सुप्रीम लीडर को, जी। और बिला वजह अटैक किया है। कोई रीजन नहीं था। इनकी इनकी आदत पड़ी हुई है। इन्होंने इराक जी में चलिए, अटैक किया अमेरिका से कि पूर्णिमा नाथ जी हमारे वहां साथ हैं, पे उनसे भी केमिकल इसको बम लेकर है, वहां पे जवाब कुछ लूंगी, नहीं लेकिन मिला। उससे पहले विनय इनकी शुक्ला आदत सर, पड़ी हुई थैंक थी। यू फॉर योर तो पेशेंस। और जब सर, अगर ये ईरान सवाल पर अटैक होगा इजराइल, तो ईरान अमेरिका, जवाब देगा। सऊदी अरब ईरान जवाब और देगा। ईरान के एक्सपर्ट्स के साथ इसीलिए इस पहले करना जरूरी था, क्योंकि यहां ईरान कहीं ना कहीं अब, क्योंकि 12वें दिन तक सर ये युद्ध जा चुका है, क्या वो रूस से सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है? और क्यों रूस ईरान की मदद के लिए खुलकर नहीं आ रहा है सर? क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध का जो वो नहीं है, जो एग्रीमेंट है उनके पास, जो ट्रीटी है उसमें ये हथियार नहीं का है। और हथियार देगा पर लड़ेगा नहीं रूस उसके लिए, ईरान के लिए, क्योंकि ईरान में विदेशी उनको बेसिस को अब लगाने की अनुमति नहीं है। हम्म। इसलिए भी रूस जो है उसमें शामिल नहीं होगा। एक तरफ से वो अपनी उसके रिलेशन जो है खाड़ी के अरब देशों के साथ बहुत अच्छे हैं जी। और व्यापार उनके साथ हो रहा है। इस चक्कर में वो नहीं आना चाहेगा। हम्म। और राष्ट्रपति पुतिन बार बार उनको ये कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से जो है वो संयम बरतिए। जी। पर जो एक तरफ से जो लॉजिक ऑफ वॉर है उसमें, अगर आप पे हमला होता है, जहां से हमला होता है वो जवाब दे रहा है ईरान, तो उसमें भी रूस के पास कुछ वो नहीं है उसको समझाने के लिए, हम्म। कोई आर्गुमेंट नहीं है। जी। अच्छा, लेकिन विनय सर, आपने एक बड़ी बात कही कि यहां पर जो मदद है, क्योंकि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, आपने डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर जिक्र किया, लेकिन आपने ये जरूर कहा है, अभी हमने जो कहा भी जा रहा है, दावे ये भी किए जा रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, उसके जरिए जरूर जो रूस है वो ईरान की मदद कर रहा है और करेगा। लेकिन इसके अलावा आपने जो एंगल जोड़ा हथियारों को लेकर, क्या हथियारों के जरिए और मदद रूस की तरफ से ईरान को की जा सकती है? ऐसी भी चर्चाएं हैं। हाँ, क्यों नहीं। अब बिल्कुल ये रूस अगर ईरान मांगेगा, क्योंकि जहां तक जो है
ईरान ने जो मांगा है अपनी सुरक्षा के लिए खुद अपने हाथ में लेकर, उसके लिए रूस ने हमेशा उसको मदद की है। और जहां तक जो इंटेलिजेंस का सैटेलाइट वाला है उसका वो रूस जरूर दे रहा है। और क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने जब ये राष्ट्रपति अमेरिका के बाइडेन थे जी। तो और वो ईरान को उसको यूक्रेन को दे रहे थे अपनी सैटेलाइट इंटेलिजेंस सारी कि रूस के कहाँ इलाके कहाँ हमला करना है। तो उन्होंने तब ये कहा था, चेतावनी दी थी कि हम भी आपके दुश्मनों को जो है ये देंगे। तो जी सर, बात मतलब जग जाहिर थी ये बात, बिल्कुल। क्योंकि कुछ भी हो कहिए कि ट्रंप जो भी कहें पर रूस में वो नहीं है, विश्वास इसीलिए सर नहीं मैंने है आपसे यही अमेरिका सवाल में। किया था कि आखिर क्यों मदद तो की जा रही है लेकिन खुलकर मदद के लिए कभी भी रूस साथ नहीं आएगा ईरान के।